आइए ग्रुप डी की या एनटीपीसी के लिए देखते हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, है ना। इसमें देखें अपन कि जो विटामिन बी जो बेरी रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है। तो अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा B1। तो B1 की कमी से हमारे लिए जो विटामिन की रोग बेरी रोग होता है, ठीक है। और B1 की कमी से बेरी रोग नामक होता है। B1 का जो रासायनिक नाम होता है वह थायमिन होता है। फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन जो ए है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल एवं अणुसूत्र होता है C2OH 2QOH होता है। यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पक्का आम, ठीक है, पपीता, फल, दूध, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से है रतौंधी होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। यह व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है, यह मतलब कम दिखाई देता है इसमें। विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम है जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह एवं अणुसूत्र होता है C6H8 और O6 होता है। इसकी कमी यदि होती है विटामिन सी की तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और खट्टे और रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसम्बी इसमें और टमाटर इत्यादि में विटामिन सी पाया जाता है। गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, विटामिन नष्ट हो जाता है यदि आप गर्म करते हैं विटामिन सी को। यह क्वेश्चन कई बार देखा गया है पेपर में। और विटामिन B12 है, यह रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन होता है इसका नाम, रासायनिक नाम, ठीक है। इसका नाम है जो साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह क्वेश्चन बनता है कि कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है, विटामिन B12। यह क्वेश्चन उल्टा बन जाता है इसमें कि B12 है, इसमें किस धातु, कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट होती है, ठीक है। और इसमें यह आरबीसी के निर्माण में, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। और यह मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी यदि होती है तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। वर्षा के जल और समुद्र के जल में B12 विटामिन पाया जाता है, ठीक है। अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मेंढक है, मेंढक में दांत होते हैं, तो मेंढक है जो दांत होते हैं इसमें होमोडोंट, अपना राइट आंसर हो यहाँ हो जाएगा ए, होमोडोंट होते हैं। थिकोडोंट और हेटेरोडोंट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका अपन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ये होते क्या हैं, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो गया यहाँ पे होमोडोंट, ठीक है। ये छिपकली और मेंढक के जो दांत एक ही प्रकार के होते हैं इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। और थिकोडोंट हैं जो ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं, इन्हें का क्या बोलते हैं, थोकोडोंट, ठीक है। यह मनुष्यों में होते हैं। तथा जो हेट्रोडोंट होते हैं, ठीक है, ये हेट्रोडोंट होते हैं जो वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं हेट्रोडोंट कहलाते हैं, ठीक है। यह मनुष्य के दांत है जो हेट्रोडोंट प्रकार के हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मनुष्य के दांत हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर और कैनियन और प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये आपने पढ़े होंगे पहले यदि साइंस से रहे होंगे तो। आगे देख लेते हैं, स्टार्च से क्या संबंधित है। स्टार्च से है जो फ्रक्टोज संबंधित है। अपना राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए है। और यहाँ इसका जो रासायनिक नाम होता है, स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है, अरे सॉरी यार दोस्तों, सॉरी, यहाँ राइट आंसर अपना हो जाएगा ए, ग्लूकोज। स्टार्च जो ग्लूकोज से संबंधित है, ठीक है, ये अपना नहीं है ना। स्टार्च है जो ग्लूकोज से संबंधित है, इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6 होता है,
ठीक है। और फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। ठीक है, यह शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, यह भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक मीठा कौन सा सैकरीन क्या होता है, सबसे अधिक मीठा कौन सा है, तो सैकरीन अपना राइट आंसर हो जाता है। लेकिन इसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। जो सैकरीन होती है यह शुगर की बीमारी वाले लोगों के लिए मिठाइयों के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ना ही इसमें वैसा मीठापन होता है। मीठापन तो होता है पर उसमें कोई नुकसान नहीं करती है ये सैकरीन। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। ठीक है। सुक्रोज है, सुक्रोज जो है मोनोसेक्राइड के दो अणु, ठीक है, डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। मोनोसेक्राइड के दो अणु जो मिलके या डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और गैलूकोज मिलके जो बनता है माल्टोज बनता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बनता है जो सुक्रोज बनता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके जो बनता है लैक्टोज बनता है। ठीक है, यहाँ लैक्टोज बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनता है। यही यहाँ ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि ग्लूकोज के मिलने से क्या बनेगा, तो माल्टोज बनता है अपना। ठीक है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है। और अब यहाँ गैलेक्टोज है जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल अवस्था में होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है जो CH2O2 होता है, और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा, यही क्वेश्चन बन जाता है सीधा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, यहाँ जूल नहीं है, ये ध्यान रखें, यहाँ पे जूल नहीं है, यहाँ क्या है कैलोरी CAL है। ठीक है, CAL है ना। और दांत का जो शिखर बना होता है वह किसका बना होता है, तो दांत का जो शिखर बना होता है डेंटिन का बना होता है। दांत का शिखर है अपना डेंटिन का होता है। और इसमें जो उपास्थि एनिमल और काइटिन और इनके बारे में देख लेते हैं। दांत के बाहरी जो परत को एनिमल कहते हैं। जो बाहरी परत होती है जो दिखती है बाहर से, वह हमारे शरीर में एनिमल होती है। हमारे शरीर का सबसे कड़ा भाग होता है और मजबूत होता है। ठीक है, इसमें जो दांत के अंदर वाले भाग को डेंटिन कहते हैं। जो अंदर वाला भाग है दांत के जो अंदर वाला भरा होता है जो उसे बोलते हैं डेंटिन। ठीक है, उपास्थि यह मुलायम एवं लचीला होता है, नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है। उपास्थि है जो लचीली होती है और मुलायम होती है। काइटिन क्या है, तो काइटिन कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है। यह कड़ा होता है। कैसा होता है, कड़ा होता है। काइटिन है जो कड़ा होता है। आगे देखें, स्कर्वी है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कर्वी है अपना आगे देखा था डिटेल में, उसे विटामिन C से होता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर यहाँ हो जाएगा विटामिन C। और स्कर्वी रोग हो गया विटामिन के की कमी से हुए जो बांझपन होता है देखा था अपन। और विटामिन E इसमें देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र एस्कॉर्बिक एसिड एवं C6H8 और O6 यहाँ रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, विटामिन C। और विटामिन C के मुख्य स्रोत जो हमने अभी देखा, ठीक है, मौसमी, आंवला, टमाटर में पाया जाता है। यही फिर दोबारा से इसमें दिया है। विटामिन K का रासायनिक नाम है जो फिलोक्लोनोन होता है। ठीक है, हरी पत्ती सब्जी तथा मटर में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन E देख लेते हैं, ये देख लिया था इसलिए नहीं देख रहे हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम हो गया, आपने पढ़ लिया। यह हरी पत्ती सब्जी टमाटर पनीर में पाया जाता है।
इसकी कमी से यह रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसका रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी से। ठीक है, विटामिन ई है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। यह पत्तीदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से पुरुष एवं महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है, हमने अभी बताया था आपको। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम है जो कैल्सीफेरोल होता है। यह अंडा, मक्खन, मछली, तेल और सूर्य के धूप में पाया जाता है। यह सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यह पेपर में भी कई बार आ चुका है। यह यहाँ दे दिया, सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आगे देखें। जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या होता है, हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है, पोषक तत्व होता है। तो यहाँ विटामिन बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, विटामिन जो पेप्सिन होता है वह एक एंजाइम होता है। आंसर हो जाएगा अपना बी। ठीक है, तो बी अब राइट आंसर अपना। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन स्टमच के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। यह सभी एंजाइम प्रोटीन में होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। यह बात याद रखें, यह कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हैं जो एंजाइम नहीं होते हैं। और जो हार्मोन है, हार्मोन हमारे शरीर में विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। यही भी क्वेश्चन बन जाता है कि हार्मोन क्या कार्य करते हैं, वहाँ ऑप्शन में 4 दरी रहेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ विभिन्न भागों में से स्रावित होते हैं एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा करते हैं, यह उनके कार्य हो गए। विटामिन और हार्मोन में अंतर हो गया। ठीक है, देख लेते हैं आगे। सातवां है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पे होता है, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यह अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ अपना राइट आंसर है सी। ठीक है, अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। यकृत और पेशियों में यहाँ पे संग्रहण होता है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित करता है। यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है, जिसमें पूरा शरीर पीला पीला हो जाता है। ठीक है, लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। देखिए यह क्वेश्चन है कि लीवर में पित्तरस का यकृत में है जो वाइल जूस का निर्माण होता है और संग्रहित कहाँ होता है, वो वाइल जूस वह पित्ताशय में होता है। ठीक है, यकृत यह विषैले पदार्थों को विषहीन बनाता है। यह क्या है, विषहीन बनाता है। यूरिया का निर्माण करता है यकृत के कार्य यहाँ दिए हैं। ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है, यह भी इम्पोर्टेंट है कि ओल्ड आरबीसी जो पुरानी आरबीसी हो गई उन्हें नष्ट कर देता है। और इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं यकृत में। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के का निर्माण भी होता है। तिल्ली है या प्लीहा, तो जो शरीर का जो ब्लड बैंक भी कहा जाता है प्लीहा को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लें। कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है जो बी हो जाएगा। अपना राइट आंसर है बी।
ठीक है। दंत एनिमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है, जो फ्लोरीन होता है उसमें वह कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, ठीक है। फ्लोरीन की यदि आपके शरीर में कमी है तो फ्लोरोसिस, जैसा नाम है वैसे ही यहाँ पे उसका रोग का नाम है, मिलता जुलता है ना, ठीक है। कैल्शियम देख लेते हैं। कैल्शियम में जो फास्फोरस कितने प्रतिशत, 85%, और कैल्शियम कार्बन और कैल्शियम फ्लोराइड तो इत्यादि पाए जाते हैं। और मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। क्या है? मनुष्य के दांत में और हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम की मात्रा। अब आयोडीन का भी वर्ग देख लेते हैं। तो आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे घेंगा हुआ ग्वाइटर रोग होता है। यह क्वेश्चन यह आयोडीन वाला बहुत पूछा जाता है, कहीं भी जो भी पेपर देंगे वहाँ एक न एक देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। और पेशियों के संकुचन में सहायक सोडियम है जो, और सोडियम का जो प्रयोग करते हैं वह कहाँ पे होता है? पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तथा तंत्रिका जो तंत्र है अपना, उसे तंत्रिका आवेग का संचयन करता है, ठीक है। यह दाब को नियंत्रित करता है। सोडियम है, रक्त दाब है, जो यदि ब्लड प्रेशर, यदि किसी को ब्लड प्रेशर है यदि उच्च हो रहा है तो या निम्न हो रहा है तो उसमें सोडियम प्रयोग करते हैं, ठीक है। पित्त का जो कार्य होता है, यहाँ अगला क्वेश्चन है 9वां। पित्त का क्या कार्य होता है? तो पित्त का कार्य है एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थ का निर्वहन, ठीक है, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण और पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो अपना राइट आंसर यहाँ पित्त का जो कार्य है पाचन एवं शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, राइट आंसर डी है। और इसमें अपन थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है, ठीक है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या करता है? पित्त है जो भोजन को क्षारीय बनाता है तथा इमल्सन, वसा का इमल्सन करता है। यह ऐसी मोटी मोटी बातें देखें आप। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम और ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट और सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। पित्त रस में क्या क्या पाया जाता है? जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट और टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है। 10वां है अपन जनन क्षमता की कमी होती है। अभी अपन ने ऊपर देखा था विटामिन के की कमी, विटामिन ई की कमी से, के की कमी से रक्त नहीं जमता है और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, जनन क्षमता में कमी आती है ना, यदि होता है। देखिए पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई के कारण होती है। पानी में घुलनशील विटामिन बी एवं सी होता है तथा वसा में जो घुलनशील होता है ए डी ई के, या आप कीड़ा भी याद रख सकते हैं, के ई डी ए, कीड़ा, कीड़ा कीड़ा होता है, कीड़ा हुआ है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। बी और सी है जो पानी में होते हैं और कीड़ा है जो वसा में घुल जाता है। विटामिन की खोज है जो किसने की थी? यह आपको पता होगा, फंक ने की थी, ठीक है। विटामिन की खोज है जो फंक ने की थी। डीएनए होते हैं, डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। अपना राइट आंसर डी। इसमें जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, ये अपन ने ऊपर क्वेश्चन में देख लिया। डीएनए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो न्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यहाँ शब्दों पर ध्यान दें,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और जो डीएनए हैं जो 2 प्रकार के होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ऐसी श्रृंखला होती है, इसमें स्ट्रक्चर या सीढ़ी नुमा होती है, ऐसे बना होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड है जो न्यूक्लियोटाइड है न्यूट्रोजेनियस बेस का बना होता है, ठीक है, जिसमें प्यूरिन एवं प्राइमिडीन होते हैं। प्यूरिन और प्राइमिडीन होते हैं। प्राइन में एडमीन और ग्वाइन, और प्राइमिडीन में साइटोसाइनिन और थाइमिन होते हैं, ठीक है। प्राइन में होते हैं एडमीन और ग्वाइन, ठीक है, और प्राइमिडीन में होते हैं साइटोसिन और थायोमीन होते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड है जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कितने? 20 प्रकार के एमिनो एसिड। कितने? 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तथा प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। इन्हें प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होते हैं। और पेंटोज है एवं पेप्टाइड अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। और ट्राइप्सिन और प्रोटीन को पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में बदलता है, ठीक है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो यह अपना राइट आंसर है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। गैलेक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड के अंतर्गत माल्टोज और सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत ग्लाइकोज लैक्टोज होता है,